हाय स्टूडेंट, आई एम रोहित नाकिल फ्रॉम डीवाई मन एकेडमी इचलकरंजी। मेरा सब्जेक्ट है आईटी सब्जेक्ट। आईटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज का लेक्चर जो है थर्ड लेक्चर है हमारा। पहले 2 लेक्चर में हमने देखा कि कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में हमने स्टार्ट किया था। कंप्यूटर फंडामेंटल में हमने क्या देखा कि पहले हमने देखा कि कंप्यूटर का वर्किंग क्या है, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर की डेफिनेशन हमने देख ली। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर का डिवाइडेशन हुआ है 2 पार्ट्स में, एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसमें हमने पहले देखा कि हार्डवेयर में क्या होता है, जो ऑल पार्ट्स कंप्यूटर के होते हैं उसमें हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। उसके ऑल पार्ट्स हमने देख लिए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इनपुट डिवाइस में कौन से डिवाइस आते हैं, आउटपुट डिवाइस में कौन से डिवाइस आते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कंप्यूटर का सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का और वर्किंग जो है कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है, सीपीयू में। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट दोनों का कनेक्शन दिया जाता है सीपीयू को, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें क्या होता है कि आप जो कुछ भी इनपुट कंप्यूटर को देते हैं उसमें प्रोसेसिंग किया जाता है सीपीयू में और हमें प्रॉपर आउटपुट मिलता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट हमने देखा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में 2 पार्ट्स है। एक पार्ट जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि जो एप्लीकेशन हम बाहर से लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मान लो कि जब हम फॉर एग्जांपल हम मोबाइल लेते हैं। मोबाइल में क्या होता है कि पहले हम जो मोबाइल लेते हैं उसमें सोशल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया का कौन सा भी ऐप उसमें नहीं रहता है, वो हम बाद में उसे हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हम बाहर से हम इंस्टॉल करते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि जो पहले से ही उसमें जो एप्लीकेशन रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल उसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। पर जैसे कि हम मोबाइल का एग्जाम अभी लेते हैं कि जो मोबाइल लेने के बाद उसमें क्या होता है कि आपका बाकी के सब क्लॉक रहता है, एडोब रीडर, फोटो, कैमरा, गैलरी, ये जो एप्लीकेशन है सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कि पहले से उसमें रहते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हम बाहर से लेते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। जो अदर हमें सॉफ्टवेयर की गरज है जो हम बाहर से लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो बाहर से हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेम लाइक एज कंप्यूटर में भी होता है। जब हम कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें पहले से जो सॉफ्टवेयर रहते हैं, जो एप्लीकेशन रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल पेंट है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये जो एप्लीकेशन है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब तो मैं आपने जान लिया कि ऑपरेट करना है। कंप्यूटर ऑपरेट होता है किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो हम यूज करते हैं वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें भी वर्जन्स है। विंडोज पहले था एक्सपी, विंडोज 7 आया, उसके बाद विंडोज 8, विंडोज 10, उसके बाद अभी जो लेटेस्ट है विंडोज 13 है। लेकिन हम यूज कौन सा करते हैं, लेटेस्ट विंडोज 8, 10 और विंडोज 7। इसमें क्या होता है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। ठीक है, विंडोज एक्सपी पे जो फैसिलिटी नहीं है वो विंडोज 7 में है, विंडोज 7 में जो फैसिलिटी नहीं है वो विंडोज 8 में है, और उस विंडोज 8 में जो फैसिलिटी नहीं है वो किस में, विंडोज 10 में है। उसका क्या है कि सबका वर्किंग सेम है लेकिन उसकी फैसिलिटीज अलग अलग है। जैसे कि हम मोबाइल अपडेट करते हैं, लेटेस्ट फैसिलिटीज उसमें आते हैं, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि अलग अलग वर्जन्स में क्या होता है कि उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा, फैसिलिटीज होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि विंडोज 7 कंपैरिजन करते हैं, विंडोज 7 और विंडोज 7 एंड विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी में सर्च बार नहीं था लेकिन विंडोज 7 में सर्च बार है। ठीक है, सर्च बार का मतलब क्या है कि हम सर्च कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन, स्टार्ट मेन्यू में जाके हम क्या कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। यह हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये 2 पार्ट्स में कंप्यूटर क्या होता है कि कंप्यूटर का वर्किंग होता है। कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए उस पर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, ये कंट्रोलिंग कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कंट्रोलिंग करता है का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल लेते हैं हम प्रिंटर एंड टाइपराइटर। प्रिंटर में हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब क्या हम क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और टाइपराइटर में हम क्या करते हैं कि कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अभी देखेंगे कि प्रिंटर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्रिंटर एंड टाइपराइटर। प्रिंटर में आप जब प्रिंट करते हो, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक होगा, आपको विंडो पे दिखाई देता है। आप टाइपिंग मान लो कि स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके नीचे रेड लाइन आएगी, ग्रामर मिस्टेक होगा तो ग्रीन लाइन आएगी। तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। मान लो प्रिंट निकाल रहे हो, प्रिंट बीच में ही रोकना है तो आप रोक सकते हो, क्योंकि उसको हम क्या कर प्रिंटर को हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट है। ये हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है, टाइपराइटर। टाइपराइटर में क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट नहीं है का मतलब क्या है कि आप जैसे टाइप करोगे वैसे वहां पे क्या होता है, प्रिंट होता है। मान लो स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक है, वो हम क्या कर नहीं सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग का सिस्टम का मतलब है कंप्यूटर को ऑपरेट करना। ठीक है, जब आप कंप्यूटर को कमांड देते हो, मान लो कि आपको पेंट ओपन करना है, तो पेंट कमांड, आप पेंट इनपुट आप कंप्यूटर को देते हो, तो कंट्रोल क्या होगा आपका, कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगी, कंप्यूटर का ओनली एंड ओनली पेंट ओपन होगा। ठीक है, पेंट ओपन होने के बाद पेंट में आपको क्या क्या लगेगा, पेंट में डिजाइन करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए आपको कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए। ठीक है, ये सब क्या करेगा, कंप्यूटर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, कंट्रोल होगा। ये कंट्रोलिंग कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्किंग है उसे हम ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं। उस ब्लॉक डायग्राम को हम अभी देखेंगे। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम में अभी आपको दिखा देता हूँ। यह है कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम। इसमें क्या है कि फर्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर यूजर, उसके बाद है कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड लास्ट पॉइंट है कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है यूजर। यूजर का मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर यूज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूजर। उसके बाद है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मान लो कि जो एप्लीकेशन जिसमें आपको वर्क करना है उसे हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑल पार्ट्स को क्या करता है, ऑपरेट करता है, हैंडलिंग करता है। उसके बाद का पार्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, अभी हम देखेंगे इन डिटेल। फर्स्ट है यूजर। यूजर का मतलब कि हम जो खुद कंप्यूटर हैंडल करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, यूजर। उसके बाद है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। उसमें टू पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब मैंने बताया आपको। यूजर को कौन सा एप्लीकेशन ओपन करना है ये कमांड हम कंप्यूटर को देते हैं। मतलब क्या होता है कि पहले यूजर क्या करता है, एक एप्लीकेशन ओपन करता है। मान लो आपको पेंट ओपन करना है तो यूजर क्या कमांड करेगा, एप्लीकेशन कौन सा ओपन करेगा, पेंट ओपन करेगा। ठीक है, पेंट मतलब कि ये एरो मैंने दिखाया कि पहले यूजर देगा और पेंट ओपन होने के बाद यूजर को क्या दिखाई देगा, पेंट ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन क्या करेगा, वो हैंडल करना पड़ेगा वो कमांड। नेक्स्ट प्रोसीजर जो होगी वो कौन सी होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगी, जब आप एप्लीकेशन ओपन करते हो तो वो हैंडल होना चाहिए, उसको प्रॉपर हार्डवेयर होगा, जो पार्ट्स होंगे वो सब पार्ट्स आपको क्या करने होंगे, हैंडल करने। तो एप्लीकेशन कहाँ पे जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि उस एप्लीकेशन को हैंडल करेगा। उस एप्लीकेशन को जो पार्ट चाहिए, जो कुछ भी प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड कौन करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगी, हार्डवेयर। ठीक है, जो कुछ भी हार्डवेयर आपको चाहिए वो प्रोवाइड और हैंडल करने का काम कौन करेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले यूजर क्या करेगा, एप्लीकेशन ओपन करेगा। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे जाएगी, हार्डवेयर में जाएगी। ठीक है, हार्डवेयर क्या करेगा, ओपन करेगा। उसके बाद हार्डवेयर ओपन होने के बाद मान लो कि पेंट ओपन करना है। पेंट में आपको पेंटिंग करने के लिए क्या चाहिए, माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, डिस्प्ले देखने के लिए आपको स्क्रीन चाहिए, मॉनिटर चाहिए, वो ऑन चाहिए। यह हार्डवेयर पार्ट क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करेगा।
और ये कमांड कहाँ पे जाएगी वापस ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्या हुआ, आके आपका हार्डवेयर पार्ट्स क्या है ओपन हुए, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन में क्या करेगी, एप्लीकेशन को जो कुछ भी प्रोवाइड है हमने यहाँ से प्रोवाइड किया है, और ये एप्लीकेशन ओपन होने के बाद ये एप्लीकेशन हाँ यूज़र क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। इस पूरी जो डायग्राम में इसमें ही ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्किंग होता है। यूज़र, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यूज़र क्या करेगा, एप्लीकेशन ओपन करेगा, उस एप्लीकेशन को हैंडल करने का और प्रॉपर वर्क करने का काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या प्रोवाइड करेगा, उस एप्लीकेशन के लिए जो कुछ भी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, कंप्यूटर हार्डवेयर। ये प्रोवाइड कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर के बीच में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑल एप्लीकेशन और ऑल हार्डवेयर पार्ट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए हम आप उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का जो कुछ भी वर्किंग है, जो कुछ भी हैंडलिंग है, उसमें कंट्रोलिंग करने का काम कौन करता है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। हम कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन के 2 पार्ट्स हमने देख लिए, ठीक है। एप्लीकेशन का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में 2 पार्ट्स है, कौन कौन से, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और हार्डवेयर में जो पार्ट्स होंगे, जो हार्डवेयर के पार्ट मैंने बताए थे, इनपुट डिवाइस होगा एंड आउटपुट डिवाइस। ये प्रोवाइडिंग करने का काम कौन करेगा और इसमें कंट्रोलिंग करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं। इस ऑल ये जो डायग्राम है, ये कौन सी डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे कंप्यूटर का वर्किंग हम करते हैं। पहले हमने देखा था कि कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम कैसी थी, इनपुट डिवाइस, सीपीयू, देन आउटपुट डिवाइस, ये ऐसे। लेकिन जो आउटपुट सीपीयू है, सीपीयू में क्या होता है कि पूरा वर्किंग, मैंने बताया कि कंप्यूटर का पूरा वर्किंग कहाँ पे होता है, कंप्यूटर के सिस्टम में होता है और सीपीयू में होता है। सीपीयू में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब कि कंप्यूटर ऑपरेट करना, ठीक है। तो ये सब प्रोसीजर जो ये कहाँ पे होती है, कंप्यूटर के सीपीयू में होते हैं। हार्डवेयर से आपको क्या दिया जाता है, आप इनपुट देते हो और आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। आप जिस पे इनपुट देते हो, जिस पे आउटपुट चाहिए, वो किस में मिलता है आपको, एप्लीकेशन में मिलता है। एप्लीकेशन और हार्डवेयर दोनों को कंट्रोलिंग करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। अभी हमने क्या देख लिया कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम में क्या आएगा, पहले यूजर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। अभी देखो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के टू पार्ट्स है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। एक स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि इसमें 2 पार्ट्स क्या होता है कि स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दो अलग अलग सिस्टम में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जब आप कंप्यूटर लेते हो, उसमें क्या होता है कि सब पार्ट्स अलग अलग होते हैं, मतलब कीबोर्ड अलग है, माउस अलग है, प्रिंटर अलग है, सीपीयू अलग से रहता है, ठीक है। इस ऑल पार्ट्स को कंट्रोलिंग करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। और सेकेंड पार्ट जो है लैपटॉप होता है। लैपटॉप में कीबोर्ड, माउस होता है, स्पीकर होता है, वो इनबिल्ट होता है, उसको अटैच में रहता है। उसको ऑपरेट करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑल हार्डवेयर पार्ट और सॉफ्टवेयर पार्ट डिफरेंट होते हैं। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 2 पार्ट्स है, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 2 पार्ट समझ में है, स्टैंड अलोन एंड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑल हार्डवेयर पार्ट्स डिफरेंट होते हैं और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑल हार्डवेयर पार्ट्स इनबिल्ट होते हैं कि एक ही होते हैं। उसको हैंडल करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम।
और ऑल हार्डवेयर पार्ट जो अलग अलग होते हैं, कि जैसे हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो उसमें सब हार्डवेयर पार्ट्स अलग अलग होते हैं, कि कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग होता है, मॉनिटर अलग होता है। इसको कंट्रोलिंग और ऑपरेटिंग करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है? स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के लिए स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम और लैपटॉप टैबलेट के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सी है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें ऑल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट्स इनबिल्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज आज का जो सेक्शन है। आज के सेक्शन में हमने देखा कि कंप्यूटर का वर्किंग किससे होता है, कंप्यूटर पे कंट्रोलिंग कौन करता है, कंप्यूटर पे कंट्रोलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने ब्लॉक डायग्राम देख ली, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आज का लेक्चर जो है, आज का सेक्शन, आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। पर्सनली मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका डाउट्स क्लियर करता हूँ। और आप